Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, in your class we are nowadays studying snapshots, and in snapshots we had taken the second chapter, that is the address by Marga Minko. So it is the second video of that chapter. So let us start. We all know that the address is the story which can be said that it is the poignant account, of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. It is written against the background of the German invasion of Holland. It deals with a fundamental human dilemma, whether to cling to the memories of the past or forget it and reconcile with the present. The narrator, who is a young woman displaced as a result of the war, goes in search of her mother's belongings lent to her Mrs. Darling. When she comes across the familiar objects in unfamiliar surroundings, she loses interest in all those things. So, in the first part, we had read that the narrator visits 246 Marconi Street. That was the address on which his mother's belongings were stored. So during the World War II days, the narrator comes to see Mrs. Darling at 46 Marconi Street. Mrs. Darling pretends not to recognize the narrator. The narrator recognizes her mother's green cardigan worn by Mrs. Darling. Mrs. Darling expresses surprise at the narrator's survival. She refuses to talk to the narrator because she fears that the girl has come to ask for her mother's belongings. The narrator goes back sad and disappointed. So हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा, जैसा कि आपको थोड़ा सा और हम फ्लैशबैक में ले जाएं. हॉलैंड वॉर चल रहा था, जर्मन इन्वेजन ऑन हॉलैंड, और उस दरमियान जो है हॉलैंड के ज़्यादातर जो मेंस थे वो यहाँ वहाँ कहीं भाग गए थे. जो कंडीशंस थी वो तनिक भी अच्छी नहीं थी. ऐसे में हर आदमी को अपना जान बचाना मुश्किल हो रहा था, पर डिस्पाइट ऑफ दैट अपनी बिलोंगिंग्स को भी सेफगार्ड करने की एक जिम्मेदारी लोगों को फील हो रही थी. और ऐसे टाइम में मिसेस एस से के कांटेक्ट में आती है उनकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिनका नाम होता है मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग ऑफर्स हर मिसेस एस टू कीप हर ऑल द बिलोंगिंग्स at her address, and whenever the situations get normal, she may come and take it everything back. तो मिसेस डॉर्लिंग ये ऑफ़र करती हैं कि अभी जो है वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, तो आप ऐसा करो कि आप अपने सारे सामान की सेफ्टी के लिए हमारे यहाँ रखवा दीजिए, क्योंकि अगर इन्वेजन होगा तो सारा सामान भी जो है बर्बाद हो जाएगा. तो अभी सामान को हमारे यहाँ रखवा दीजिए, और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है आप आकर के जो हम अपने सामान हैं उनको वापस ले लीजिएगा. मिसेस एस भी मान जाती हैं और वो अपने सारे सामान को मिसेस डॉर्लिंग को अलाउ करती हैं कि आप इन्हें ले जा करके अपने यहाँ रख लीजिए. मिसेस डॉर्लिंग एक एक करके घर के सारे सामान अपने घर में ला लेती हैं.
जो नरेटर है वो मिसेस एस की बेटी है। मिसेस एस की बेटी को ये उनकी जो मदर हैं, उनकी मदर ने इस मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस दिया था कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम जा कर के अब इन सामानों को रिस्टोर कर लेना। यद्यपि ड्यूरिंग द वॉर मिसेस एस कुड नॉट सर्वाइव, शी डाइड। In the beginning, Mrs. S. daughter was not interested in the belongings of her mother because she just wanted to forget everything. But time passes, समय बीतता है और we all know that time heals even the deepest wounds. जो समय होता है वो यहाँ तक कि सबसे गहरे घाव को भी भर देता है। और यही हुआ। समय के साथ जब सब सारी स्थितियाँ नॉर्मल हुई तो मिसेस एस की डॉटर ने के अंदर इच्छा होती है कि दोबारा वो उन सारी चीज़ों को वापस ले आए और इस टारगेट से वो जाती है उस एड्रेस पे जिस पे मिसेस डॉर्लिंग रहती है। वो एड्रेस होता है नंबर 46 मॉर्कनी स्ट्रीट। और यहाँ पे आने के बाद जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग शुरुआत में तो ऑन द फेस ऑफ इट शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, साफ साफ मना कर देती है कि वो नरेटर को पहचानती नहीं है। फिर जब वो मिसेस एस का अपनी मदर का रेफरेंस देती है तब वो थोड़ा सा पहचानने का नाटक करती है, लेकिन हाँ उसके बावजूद वो कहती है कि शी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर हिम फॉर हर टू डू एनीथिंग फॉर द नरेटर। एकदम से अवॉइड कर देती है, उससे बात करना अवॉइड कर देती है। निराश होकर वो वापस चल पड़ती है। आज हम लोग यहीं से अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 11। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. So, she was highly disappointed at the meeting of Mrs. Darling. Mrs. Darling से की मीटिंग के बाद ये जो नरेटर है वो completely disappointed है। और जब वो स्टेशन की ओर जा रही है तो उसके दिमाग में उसकी मदर she starts thinking about her mother. It was her mother who had given this address years ago. सालों पहले, कई साल पहले ये एड्रेस उसकी माँ ने उसको दिया था। It had been in the first half of the war. ये बात जो है वॉर के फर्स्ट हाफ की है। We all know that Second World War began in 1939 and lost till 45 अराउंड 6 years जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो लगभग फर्स्ट वॉर की मीन्ट इट वाज द मैटर ऑफ बिटवीन 1939 टू 1941 ओके 42 इस टाइम का था ये। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. और उस दरमियान घर में जो है मिसेस डॉर्लिंग अकेले रहती थी क्योंकि जो है मिसेस एस अकेले रहती थी। मिसेस एस की जो बेटी हैं, जो नरेटर हैं, ये काम के सिलसिले में, अर्निंग के सिलसिले में ये बाहर रहती थी कहीं। तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो घर आई और अपने घर में कुछ दिन तक आई और जैसे ही अपने रूम में गई तुरंत सी रिवील टू हर, उसको ऐसा महसूस हुआ कि इस कमरे में कुछ चेंज है। और ये हम सभी जानते हैं, ऐसा होता है। हमारा रूम है, वैसे हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है सब कुछ है, नॉर्मल है, लेकिन अगर उसमें से कोई भी चेंज कर दिया जाता है तो तुरंत वो दिमाग में, तो तुरंत वो स्ट्राइक करता है
कि नहीं यार यहाँ ये चीज़ तो डिफरेंट है। तो नरेटर को भी ऐसा लगा कि नहीं, इस कमरे में कुछ चेंज है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। सो मैंने महसूस किया कि कुछ चीज़ मिस कर रहा है। माई मदर गॉट सरप्राइज्ड कि अरे तुमने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। Then she told me about Mrs. Darling, and this was the time. It was at the moment when she introduced Mrs. Darling. उन्होंने मुझे Mrs. Darling के बारे में बताया। I had never heard of her about. Apparently, she was an old acquaintance of my mother, whom she had not seen for years. You know, narrator tells that she had never told about Mrs. Darling to them. कभी भी जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया नहीं था मिसेस एस ने इन लोगों को, क्योंकि वो मेरी माँ की बहुत पुरानी जान पहचान की थी और वो कई सालों से मेरी माँ से के कांटेक्ट में नहीं आई थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कांटेक्ट। एकाएक वो आ गई थी और अपने कांटेक्ट को रिन्यू किया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो रेगुलरली ही वहाँ पे आ रही थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, और वो अक्सर ही आती, और जब जब वो आती और यहाँ से निकलती, हर बार वो कुछ ना कुछ चीज़ लेके आती हैं। एवरी टाइम जितनी बार आती हैं, और वो अक्सर आती है, जितनी बार आती हैं हर बार यहाँ से कुछ न कुछ सामान ले जाती हैं। This was the information that was given to the narrator by her mother. She took all the table silvers in one go. जितने भी टेबल सिल्वर थे ना, वो सब एक साथ उठा ले गई थी। And then the unique plates that hung there. और उसके बाद जो यूनिक प्लेट्स यहाँ पे दीवार पे टंगे हुए थे, उसको नेक्स्ट जो है राउंड में she took it all away. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her bag from the crockery. वो जितनी सामान ले था उन सबको, बड़े बड़े जो वेसेस थे उन सबको ले जाने में एकदम बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। और आई एम वरीड, मैं काफ़ी दुखी हूँ। उनके बहने की क्रॉकरी को ले जाने के चक्कर में उनके कमर में क्रिक भी हो गई। आई मीन उनकी कमर में जो है प्रॉब्लम हो गई। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। जब वो ऐसा बता रही थी मुझे, आई मीन नरेटर को, तो मेरी माँ को दया आई, और दया से जो है उन्होंने अपना सिर झुका लिया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ. She even insisted she wanted to save all my nice things. I would never have dared ask her. मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी उनसे कुछ पूछने की। उन्होंने उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि मैं अपना सामान उनके यहाँ रखवा दूँ। इवन यहाँ तक कि उन्होंने इंसिस्ट भी किया कि अरे ऐसे कैसे आपका सामान लुट जाएगा, हम हैं ना, आपके सामान को हम सेफगार्ड करेंगे। ओके। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। माँ ने बताया कि अरे वो जो है हमारी वेलविशर हैं और हमारी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उन सबको सेव करना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग। शी सेड, उन्होंने कहा कि अगर हमको यहाँ से भागना पड़ा हम लोगों को, तो जितने भी सामान है वो सब यहीं छोड़ देना पड़ेगा और फिर वो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनके घर में रहेगा तो वो सब कुछ सेव रहेगा। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? मैंने माँ से पूछा भी था कि क्या आप एग्री हो गई थी कि वो आपका सारा सामान रख ले? मैंने पूछा, माँ से पूछा मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में, नरेटर के दिमाग में शुरू से तुरंत ही एक शक के कीड़े रेंग गए थे।
और जब मैंने माँ से ऐसा पूछा तो माँ चिल्ला पड़ी. My mother cried. It would simply be an insult to talk like that. My mother said that how can we talk to Mrs. Darling who was trying to safeguard our belongings? How can we ask in this way to her, to that lady? It would be an insult to that lady. ये तो उस lady का insult हुआ था ना. And think about the risk she is running. और ये भी सोचो कि कितना रिस्क वो ले रही है. Each time she goes out of door with a full suitcase or bag. हर टाइम जितनी बार यहाँ आती हैं, यहाँ से जाती हैं, एक फुल बैग या फुल सूटकेस करके सामान यहाँ से ले जाती हैं. तो रिस्क भी तो है. रास्ते में कोई चेक कर सकता है कि आप इतना सामान लेकर कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो. तो इस तरीके से उस ऐसी लेडी से इस तरह से पूछना थोड़ा सा अच्छा लगता. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. मैं माँ की बात से, मिसेस डॉर्लिंग से किसी भी एंगल से कन्विंस नहीं हुई थी. और ये बात शायद मेरी माँ को महसूस हो गया था. माँ ने नोटिस किया था. शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. ओके, वो जो है इस मैटर में मुझे देखा भी उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद हमारी उससे इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई. हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई इस मामले में. ओके, ना हमने उनसे कुछ पूछा और ना उन्होंने इस मामले में हमसे कुछ बात करना पसंद किया. Meanwhile, I had arrived at the station. ये सब सोचते हुए मैं स्टेशन की ओर जा रही थी. मतलब अभी वो मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी, वहाँ से निकली. रास्ते में जब वो इन द वे व्हेन शी वाज गोइंग टू द स्टेशन, वो यही सब बातें सोच रही थी. और यही सोचते सोचते while thinking this all, she reached to the station without having paid much attention to things on the way. अच्छा, रास्ते में there were various things, all the things were familiar to her, लेकिन उसने कुछ किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया. I was walking in familiar places again for the first time since the war. वॉर के बाद वो अपने उन्हीं स्थानों पे, फेमिलियर स्थानों पे एक बार फिर से वॉक कर रही थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन लेकिन जितना ज़रूरी था उसके आगे मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इन सब से, इस हर एक स्थान से ऑथर की यादें जुड़ी हुई हैं. और जो यादें हैं वो बिटरनेस से भरी हुई हैं. उनमें बिटरनेस है. इसलिए ऑथर उन किसी को भी जितना काम था बस उतना ही दिखना चाहती थी, उसके बाद कुछ नहीं. आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम. नरेटर नहीं चाहती थी कि उन गलियों को, उन घरों को देखे जिसमें उनके प्रीशियस टाइम की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. So, ट्रेन ले लिया उसने और ट्रेन पे बैठ के फिर से सी वेंट इनटू द फ्लैशबैक. एक बार फिर से वो फ्लैशबैक में चली गई और सोचने लगी कि किस प्रकार से मिसेस डॉर्लिंग से उसका पहली बार आमना सामना हुआ. कैसे हुआ? आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. मैंने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग एक बार फिर से हमारे सामने थी. मैंने उनको पहली बार देखा था. इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ अ डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. और अभी कल ही उनके बारे में मेरी माँ ने मुझको बताया था और आज वो फिर से यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही थी. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट.
मैं उस दिन काफ़ी लेट से जगी थी और जगने के बाद आई वॉज कमिंग डाउन स्टेयर्स और तभी मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को सी ऑफ कर रही है। मतलब कोई आया था और वो जो है जा रहा था तो उसको सी ऑफ कर रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक। मैंने देखा कि वो एक वुमन थी विद अ ब्रॉड बैक। जैसे ही माँ ने देखा कि मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, उन्होंने उस लेडी से मेरा जो है इंट्रोडक्शन करवाया। मेरी माँ ने कहा कि देयर इज़ माई डॉटर, सी बेकॉन टू मी। वो मेरी को इशारा करते हुए बताई कि ये मेरी डॉटर है। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वुमन ने मेरी ओर बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया। वुमन डिड नॉट पे अटेंशन ओवर मी। और इस बात से तो एकदम प्रूव हो गया कि इस लेडी को हमसे या मेरी माँ से कोई लगाव नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामान, हमारे जो एंटिक चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हथियाना चाहती है। क्योंकि अगर उसको मुझसे या मेरी माँ से तनिक भी जो है लगाव होता तो वो हम सब से बात करती, मुझसे बात करती, लेकिन नहीं। शी डिड नॉट पे अटेंशन ओवर मी। शी जस्ट नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। जस्ट नोड किया और सूटकेस को अपने कोट रैक में पिक किया। सी वोर अ ब्राउन कैप। उस समय वो एक ब्राउन कोट पहन रखी थी और एक शेपलेस हैट लगा रखी थी। मैंने पूछा माँ से, डज शी लिव फार अवे? मैंने पूछा कि माँ से कि माँ क्या ये बहुत दूर रहती है? सीइंग द डिफिकल्टी, क्योंकि मैंने देखा कि शी वॉज carrying a heavy case and she was facing difficulty in holding that heavy case. वो काफ़ी भारी भरकम केस ले जा रही थी और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने माँ से पूछा कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं? तो मेरी माँ ने बताया, said my mother, in Marconi Street, number 46, remember that। मेरी माँ ने उस समय मुझे ये एड्रेस, जिस एड्रेस पे आज ये गई थी अपनी माँ के बिलोंगिंग्स को लेने के लिए, ये एड्रेस बताया था, नंबर 46 मॉर्गनी स्ट्रीट। और उनका नाम मिसेस डॉर्लिंग है, हम सभी लोग जानते हैं। आई हैड रिमेंबर इट। और तब से मुझे ये एड्रेस अच्छे से याद है। आई रिमेंबर दिस एड्रेस फ्रॉम दैट वेरी टाइम very well, but I had waited a long time to go there। लेकिन इस एड्रेस पे जाने के पहले मैंने काफ़ी दिनों तक वेट किया। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ही उस एड्रेस पे पहुंच गई। आई मीन वॉर ओवर हुआ और सब कुछ नॉर्मल हुआ, मैं पहुंच गई, ऐसा नहीं हुआ। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. And naturally, I was also rather afraid of it। नेटर ने बताया कि जब लिबरेशन हुआ, जब सब वार ओवर हुआ, जो सभी लोग लिबरेट हो गए, उसके बाद इनिशियली नरेटर तनिक भी उस सभी स्टोर्ड स्टफ में इंटरेस्टेड नहीं थी। स्टोर्ड स्टफ वही सारी बिलोंगिंग्स जो कि नरेटर को तो ऐसा लग रहा था ना कि वो मेरी माँ का सब सामान ले गई होगी और उसने सारे सामान को एक स्थान पे स्टोर कर दिया होगा। तो नरेटर को उस स्टोर्ड स्टफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शी हैड नो इंटरेस्ट इन ऑल दैट थिंग एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट। और यही नहीं, जो ऑथर है, आई मीन नरेटर है, वो इनिशियली काफी नेचुरली थोड़ा सा डरी हुई भी थी। आफ्टर ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड विद थिंग्स, वो डरी हुई थी उन चीज़ों के कॉन्फ्रंट होने से। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जिसका संबंध उस चीज से था, उस व्यक्ति से था जो कि अब है ही नहीं।
which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in vain until they are put back in their places again, जो कि अभी कहीं कबर्ड्स में या बॉक्सेस में स्टोर करके रखे गए होंगे, बिना मतलब में वेट कर रहे होंगे कि उनको फिर से अपने वापस उसी स्थान पे ला के लगाया जाए, which had endured all those years because they were things, और वो सब चीज़ें इतने सभी सालों में सरवाइव कर रही होंगी क्योंकि वो सब कुछ क्या थी, थिंग्स थी। कि लोगों को तो जर्मन्स ने मार दिया, माँ को मार ही दिया था, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीमे धीमे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मैंने जैसा बताया, हम सभी जानते हैं कि जो टाइम होता है ना, टाइम हील्स इवन द डीपेस्ट वाउंड्स। जो समय होता है, समय गहरे से गहरे घाव को भी भर देता है। तो धीमे धीमे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज अ ब्रेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेन्ड। अभी ब्रेड का कलर थोड़ा सा लाइट होने लगा था। अब आपके पास एक ऐसा बेड मिलने लगा था जबकि आप सोते थे तो थ्रेटेन्ड नहीं होते थे, धमकी नहीं होती थी, क्योंकि उस दौरान, वॉर के दौरान तो थ्रेटेन्ड बेड मिलता था, डर रहती था कि कहीं रात में अटैक ना हो जाए। अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एट ईच डे। एक ऐसा रूम अब आपके पास पॉसिबल था जहां पर आप हर दिन रह सकते हो। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और फिर क्या था, फिर ऐसे ही एक दिन नरेटर ने नोटिस किया, वन डे नरेटर नोटिस्ड दैट शी वॉज क्यूरियस अबाउट all the possessions, all the belongings of my mother that are at that address। एक दिन महसूस हुआ कि वो मेरी माँ के सब सामान जो कि मिसेस डॉर्लिंग ले गई थी, वो सब तो सेफली रखा होगा, क्यों ना हम उनके कांटेक्ट में जाएं। क्योंकि वाई, बिकॉज नाउ आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। अभी नरेटर उनको दिखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। दैट इज वाई शी हैड गॉन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। और फर्स्ट विजिट का क्या रिजल्ट हुआ वो हम लोगों ने देखा। क्या नरेटर सेकेंड विजिट करेगी? क्या वो उस स्थान पे जाएगी? क्या वो फिर से प्रयास करेगी उन चीज़ों को पाने का? फॉर दीज ऑल थिंग्स वी शैल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।